फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाइज यूनिट। और आज के क्लास में हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ने वाले हैं। लास्ट के क्लास में आपने देखा कि हमने -i प्लस आई माइनस आर प्लस आर का यूज करके एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड किया था। 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से हम लोगों ने क्या करा था, प्लस आर माइनस आर और -i प्लस आई का यूज किया था, और उसमें से सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा कंपाउंड था वो हमने फाइंड किया था। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, वो कैसे हम लोग पहचानते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस या एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। कोई भी सिस्टम, कोई सा भी जो सिस्टम जिसमें एक कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड हो, ठीक है, वो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। किसके बेसिस पे? हकल्स रूल के बेसिस पे। ठीक है, तो हकल्स रूल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हकल्स रूल? हकल्स रूल, और सबसे पहला जो कंपाउंड है किसके लिए हम लोग ले रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ले रहे हैं। तो कोई सा भी कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, वो किससे हम लोग देखते हैं? वो देखते हैं हकल्स रूल, हकल्स रूल से। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हकल्स रूल में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। एरोमेटिक के लिए कौन से पॉइंट आते हैं, एंटी एरोमेटिक के लिए कौन से पॉइंट आते हैं, और नॉन एरोमेटिक के लिए कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक के लिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। जो आपको सिस्टम दिया गया है पहचानने के लिए कि भाई ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक वाले में आप सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे कि भाई आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। अब देखिए, जो साइक्लिक सिस्टम है कैसे पहचानते हो आप? एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। साइकिल मतलब क्लोज्ड चेन। असाइक्लिक जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? ओपन चेन होता है। ठीक है, तो साइक्लिक होना चाहिए आपका सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट हकल्स रूल में एरोमेटिक के लिए कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंपाउंड है, वो क्या होना चाहिए भाई? वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देख लोगे, sp2 कार्बन होना चाहिए वहां पे। ठीक है, मतलब जितने भी प्लेनर सिस्टम का मतलब ये है कि जितने भी एटम हैं वो सारे एक प्लेन में होने चाहिए। तो जब सारे एक प्लेन में होंगे तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? प्लेनर कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें लेते हैं हम लोग हकल्स रूल में। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है ईच एटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी एटम्स हैं उस सिस्टम में वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भाई सभी रेजोनेंस में जाने चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ईच एटम मस्ट बी इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि जितने एटम है वो क्या होने चाहिए भाई? सपोर्ट करने चाहिए। जितने भी एटम उस सिस्टम में है वो रेजोनेंस में जाने चाहिए। वहां का जो इलेक्ट्रॉन है उस एटम में होके मूव करना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूंगा इसको कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। एक दो एग्जांपल। पहले आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए भाई?
वो साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट भाई, जितने भी एटम है वो क्या होने चाहिए, हेल्प करने चाहिए किसमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट बोलता है सिस्टम मस्ट हैव 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जो भाई शेयरिंग में है, जो घूम रहा है, जो डिलोकलाइज्ड हो रहा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में घूम रहा होगा वो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, n का वैल्यू यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो, 0 टू इंफिनिट। n का वैल्यू हमने रखा 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4n+2 इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई ऐसा सिस्टम जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में जो हम लोगों ने बोला कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2+2 इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है किसी भी सिस्टम में और वो रेजोनेंस में जा रहा है पूरे सिस्टम में, साइक्लिक है, वो प्लेनर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और वो पूरे सिस्टम में घूम रहा है तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये जनरलाइज फॉर्म है, ये आपको ये फॉर्म याद कर लेना, 4n+2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद n का वैल्यू आप 0 टू इंफिनिट डाल दो। ठीक है, 0 से लेकर आप इंफिनिट डाल दीजिए। n इक्वल टू 0 डाल रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 डाल रहे हो तो 6 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 डाल रहे हो तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, 2 6 10 14, 3 डाल देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या बनाएंगे, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पे। तो फ्रेंड, एरोमेटिक के हमने हकल्स रूल के 3 पॉइंट पढ़ लिए कि सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा फ्रेंड, कि सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, जितने भी एटम है सिस्टम में वो इन्वॉल्व होने चाहिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा फ्रेंड्स की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होना चाहिए, पूरे सिस्टम में घूमने चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। एक मैं कंपाउंड ले रहा हूं जो कि आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे होंगे इस कंपाउंड के बारे में। मैं ले रहा हूं बेंजीन। तो बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। हकल्स रूल एरोमेटिक के लिए हम लोग साइड में लिख लेते हैं क्या होता है एरोमेटिक सिस्टम के लिए। हकल्स रूल क्या होता है कि भाई साइक्लिक क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकेंड पॉइंट भाई, मस्ट बी इन्वॉल्व इन involved in sharing of electron। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है फ्रेंड, कि आपके पास सिस्टम में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपके सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको बता दिया। अब आपको समझना है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। जब यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तो भाई साइक्लिक एंड प्लेनर ये कंपाउंड जो है, ये देखिए जितने भी कार्बन है वो एक ही प्लेन में है और क्या है,
साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट वैलिड है, यहाँ पे फर्स्ट हकल्स रूल का फर्स्ट पॉइंट ये फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं मस्ट बी इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी एटम हैं, कार्बन एटम है यहाँ पे, तो कार्बन एटम क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे देख ले क्या रेजोनेंस, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यही है भाई कि पूरे सिस्टम में रेजोनेंस होने चाहिए। और रेजोनेंस का आपको कंडीशन मैंने बताया था, क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये वाला इससे रिपेल होगा तो क्या होगा, ये दूर भागेगा यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये यहाँ पे आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो रेजोनेंस में घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना घूम रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में, एक जो सिंगल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड बना, इस डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब सिग्मा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 4 6, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वाले कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 9th 10th में ही बताया जाता है कि बेंजीन जो होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। वहां पे हम लोग ये सब चीजें हकल्स रूल वगैरह नहीं पढ़ते कि क्यों एरोमेटिक बोलते हैं, वहां पे एरोमा से रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, और वो सही भी है, लेकिन अगर डीपली अगर हम लोग जानना चाहें तो हकल्स रूल के थ्रू जान सकते हैं। हकल्स रूल यही बोलता है कोई सा भी सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वो सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, जितने भी एटम्स हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए रेजोनेंस में, और लास्ट 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए उस सिस्टम में। देन फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। एक मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन और उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, है ना, साइक्लोप्रोपेन में हमने डबल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए सबसे पहले चेक करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो अब जाओगे फर्स्ट पॉइंट साइक्लिक एंड प्लेनर। क्या ये सिस्टम साइक्लिक और प्लेनर है, साइक्लिक तो है ही, प्लेनर कैसे चेक कर सकते हो कि इसके एटम एक प्लेन में है, वो आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि ये भाई आपका sp2, ये sp2 और ये sp2। तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब जो कार्बन एटम होगा वो तीनों एक ही प्लेन में होगा, तीनों एक ही प्लेन में होगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसको ये फॉलो कर दे रहा है एरोमेटिक के लिए। सेकेंड हम लोग आते हैं, सेकेंड में क्या बोल रहा है कि भाई मस्ट बी, ईच एटम मस्ट बी इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी एटम हैं यहाँ पे वो क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए किसमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ये देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, कंडीशन फॉर रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि रेजोनेंस कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करना है, तो आप सिंपली क्या करो, आप 3 या 4 रूल मैंने बताया वो वीडियो जाके देखो। बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जाएंगे एडवांस लेवल में टाइम आने पे, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया बहुत बेसिक से स्टार्ट कर लिया। और ये सारे पॉइंट अगर आपको याद है तो एनसीईआरटी जेईई नीट आराम से हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो भी एक आप अच्छे से समझ जाओगे, फिर हम लोग लेवल को ऊपर करके फिर से आएंगे हम लोग अदर कोर्स लेके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, क्या होगा भाई, ये देखिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके तरफ भागेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसी टाइम पे ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भागेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप देखिए तो ये क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम में घूम रहा है, पूरे सिस्टम में घूम रहा है। और कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो गया, साइक्लिक एंड प्लेनर है ही, मस्ट बी इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई इन्वॉल्व है, जितने भी एटम है वो शेयरिंग में इन्वॉल्व है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है,
2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम एरोमेटिक है, ये सिस्टम एरोमेटिक। देन फ्रेंड अब लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एंटी एरोमेटिक सिस्टम। एंटी एरोमेटिक सिस्टम भी एरोमेटिक से ही रिलेटेड होता है। आप हकल्स रूल अगर एरोमेटिक के अच्छे से जान गए हो तो बस उसमें थोड़ा सा चेंज करके ही आप एंटी एरोमेटिक वाले कंपाउंड को पहचान सकते हो। जैसे हकल्स रूल फॉर एंटी एरोमेटिक हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं एक बार कि क्या होता है एंटी एरोमेटिक के लिए हकल्स रूल। तो आपने एरोमेटिक में जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा एरोमेटिक में कि भाई सिस्टम मस्ट बी प्लेनर एंड साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये सेम ही होगा, साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक एंड प्लेनर मतलब जो आपका सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा है, ईच एटम मस्ट बी इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि भाई जो रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस सिस्टम में, तो जो एरोमेटिक का है वही दोनों पॉइंट एंटी एरोमेटिक का भी है, मतलब दोनों पॉइंट सेम ही है। ठीक है, तो एरोमेटिक का अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया था तो एंटी एरोमेटिक में भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल के थ्रू उसमें बता भी दिया था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में स्लाइड चेंज है। अगर आप बोलो कि एरोमेटिक के लिए इलेक्ट्रॉन कितना था, 4n+2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहां पे क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। सिस्टम मस्ट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n अगर 0 रखेंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन, तो n 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, तो n इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन, 4 × 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2, 4 × 2 इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4, 8, 12, 16 ये सब जितने, अगर किसी सिस्टम में इतना इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोलोगे कि वो सिस्टम क्या है भाई, एंटी एरोमेटिक। तो फ्रेंड इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया, एक लिया साइक्लोब्यूटेन, और इस वाले साइक्लोब्यूटेन में क्या है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मैंने ले लिया। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो फाइंड करते हैं कि क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहला रूल एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, उसमें सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि भाई सिस्टम कहाँ जाना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। देख लेते हैं ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, ये इंड टू इंड कनेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है भाई कि प्लेनर होना चाहिए। अगर आप देखो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2, ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, और ये क्या है sp2, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। अब जितने भी कार्बन है सारे प्लेन में है, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये आपका कार्बन कार्बन, तो सारे कार्बन क्या है, एक ही प्लेन में है। तो फर्स्ट रूल को ये फॉलो कर रहा है ये वाला कंपाउंड। सेकेंड बोल रहा है कि ईच एटम मस्ट बी इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। देख लेंगे कि पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसी से आप पहचान सकते हो कि भाई रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। कंडीशन फॉर रेजोनेंस में मैंने ये बता दिया आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल सिंगल डबल क्या होगा, ये भागेगा रिपेल होके इसके पास, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा और वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस का जो कंडीशन है यहाँ पे अच्छे से फॉलो हो रहा है। और ये चार कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें और 2 इसमें, चारों इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में घूम रहे होंगे। ठीक है, तो सेकेंड रूल को भी ये फॉलो कर रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन टोटल घूम रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है,
इस वाले कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये आपका एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये आप बता दो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइक्लिक एंड प्लेनर। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए ये दोनों रूल चलेगा। जो फर्स्ट टू रूल है ये दोनों सिस्टम के लिए चलेगा। तो देखते हैं ये क्या है, साइक्लिक है और ये प्लेनर है। प्लेनर मैं बार बार बोल रहा हूं, कैसे पहचानोगे आप कि उसका जो एटम है सभी एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप देख लोगे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मतलब फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ईच एटम मस्ट बी इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो देख लेंगे भाई रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं पूरा सिस्टम। ये देखो डबल सिंगल पॉजिटिव इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, इसको तुरंत न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां भागेगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, यहां जो डबल बॉन्ड आएगा यहां पे जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल है वो पूरे सिस्टम में घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा। तो यहां पे देखिए क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट इसने बता दिया कि साइक्लिक और प्लेनर है। सेकेंड पॉइंट बता दिया कि जितने भी एटम हैं वो हेल्प कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन के घूमने में। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये सिस्टम क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो एरोमेटिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। एरोमेटिक का मतलब 3 रूल हकल्स रूल का, एंटी एरोमेटिक का मतलब 3 रूल हकल्स। दो फर्स्ट 2 जो है वो दोनों सेम है, थर्ड वाले में चेंज है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉन एरोमेटिक है। लेकिन नॉन एरोमेटिक आपको क्या, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो नॉन एरोमेटिक के लिए, विच डजंट फॉलो हकल्स रूल, सिंपली, ठीक है। इसमें अगर नॉन एरोमेटिक की अगर हम लोग बात करें तो नॉन एरोमेटिक में आपको देख लेना है कि जो हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हकल्स रूल को कौन फॉलो नहीं कर रहा है, इस कंपाउंड की अगर बात करें, डबल सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है पूरे सिस्टम में, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से रिलेटेड सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरोमेटिक सिस्टम जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। और वो रीजन है उसका कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से होता है कि जो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एरोमेटिसिटी में जो तीनों टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक।